हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2। इस पाठ्य पुस्तक में निहित कविता पाठ कबीर के दोहे। संत कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। इनकी एकमात्र प्रामाणिक रचना मानी जाती है जिसका नाम है बीचक, जिसके सभी दोहों का संकलन कबीर जी के शिष्यों द्वारा किया गया है। कबीर की एकमात्र प्रामाणिक रचना बीचक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी, जिसमें साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है और साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अर्थात यहाँ कबीर गुरु के समान हम सभी को शिष्य मानकर हमें प्रत्यक्ष ज्ञान देने का उन्होंने कार्य किया है। कबीर संत संप्रदाय के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, जिन्होंने अनुभव ज्ञान की महत्ता को ज्यादा महत्व दिया है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा में। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा या सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अपने दोहों के माध्यम से कबीर जी ने हमें जीवन की सही सीख देने का प्रयास किया है और वो सीख उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव पर दी है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान पर। कबीर जी का पहला दोहा इस प्रकार है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से वाणी के महत्व को बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी वाणी अर्थात भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे अपने मन का अहंकार तो मिट जाए, साथ ही साथ सुनने वालों को भी अच्छा लगे। यहाँ आपा इस शब्द का अर्थ अहंकार है। कबीर के अनुसार मीठी वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, परंतु वही कटु वाणी से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अतः हमें व्यावहारिक जीवन में हमेशा अच्छी वाणी अर्थात अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दोहा इस प्रकार है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने कस्तूरी और मृग अर्थात हिरण का उदाहरण देकर हमें ईश्वर के अस्तित्व की बात समझाई है। कस्तूरी यह एक सुगंधित पदार्थ है जो हिरण के नाभि में, कुंडली अर्थात नाभि में मिलता है, परंतु इस बात से हिरण को ज्ञान ही नहीं होता है और वो इसी चीज की खोज पूरे जंगल में करता है। चलिए दोहे का अर्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि अज्ञानतावश एक हिरण कस्तूरी को पाने के लिए वन वन भटकता रहता है, पर कस्तूरी उसकी नाभि में ही विद्यमान रहती है। उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें अलग अलग स्थानों में ढूंढता रहता है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर, कभी चर्च, कभी गुरुद्वारा, ऐसी जगहों पर वह ईश्वर को ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर उसके अंतर्मन में ही होते हैं। अगला दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही,
सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मेरे हृदय में हरि अर्थात ईश्वर का निवास नहीं था। जब मैंने ज्योति रूपी दीपक अपने मन में देखा तो अज्ञान रूपी अहंकार मिट गया। अब मेरे हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए अहंकार वहाँ नहीं है। यहाँ कबीरदास जी ने दीपक को ज्ञान का प्रतीक कहा है और अंधेरे को अज्ञानता का प्रतीक कहा है। और जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब तक हमारे मन में मैं अर्थात अहंकार होता है, वहाँ उस हृदय में ईश्वर कभी भी निवास नहीं करते। और जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है तो हम अपने मन से यह अहंकार मिटा देते हैं और तब हमारे हृदय में ईश्वर का निवास हो जाता है। क्योंकि ईश्वर और अहंकार दोनों एक ही साथ हृदय में वास नहीं कर सकते, इसलिए कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जब मैंने अहंकार को अपने हृदय से निकाला, तब मेरे हृदय में ईश्वर का निवास हो गया। अगला दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर जी कहते हैं कि संसार में वे लोग सुखी हैं जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, स्वयं के लिए कमाते हैं, स्वयं के लिए खाते हैं और खुद के आनंद के लिए सोते हैं। उनके लिए खाना पीना और सोना यही संसार का सबसे बड़ा सुख है। परंतु यहाँ पर वो व्यक्ति दुखी है जो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर का दास है। उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और जब तक उसे ये सुख नहीं मिलता तब तक उसके लिए खाना पीना सब कुछ व्यर्थ है और वह दिन रात उसी ईश्वर के नामस्मरण में जागता रहता है और रोता रहता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मैं वो दुखी इंसान हूँ जो ईश्वर से मिलने के लिए दिन रात उनके वियोग में जागता हूँ और रोता हूँ, और मैं ही अकेला एक ऐसा दुखी व्यक्ति इस संसार में हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे मेरे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। अगला दोहा है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा जाए। विरह अर्थात विरह या किसी अपने के बिछड़ने का दुख, भुवंगम अर्थात सांप, तन बसे अर्थात शरीर में बसना, जीवे अर्थात जीना और बोरा अर्थात पागल होना। यहाँ कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप प्रवेश कर जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार विरह से तड़पता हुआ सांप किसी के नियंत्रण में नहीं रह आता है, उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में घुलने वाला व्यक्ति भी जीवित नहीं रह सकता, और अगर जीवित रहता है तो वह उसकी हालत पागलों के समान हो जाती है, अर्थात वह ईश्वर के प्रेम में पागल होकर सांसारिक मोह माया त्याग देता है और लोगों को वह पागलों जैसा लगता है, अर्थात उसकी हालत वह एक पागल व्यक्ति के समान हो जाती है, न जिसे खाने पीने का ध्यान रहता है न किसी अन्य बात का। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक अर्थात निंदा करने वाला व्यक्ति, नेड़ा अर्थात समीप, निर्मल अर्थात स्वच्छ निर्मल और सुभाई अर्थात स्वभाव। कबीर कहते हैं
कि मनुष्य को हमेशा अपनी निंदा करने वाले व्यक्तियों को पास रखना चाहिए। अगर हो सके तो उसके लिए अपने समीप एक छोटा सा घर बनाकर या अपने आंगन में एक कुटिया बनाकर देना चाहिए, क्योंकि कबीर जी के अनुसार निंदक ही हमारा सच्चा हितैषी अर्थात शुभ चिंतक होता है। क्योंकि समय समय पर निंदक हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, और निंदक की निंदा सुनकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अर्थात हम आत्म सुधार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम निंदक के कारण बिना साबुन और पानी से हम अपना स्वभाव बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, उसे पहले से ज्यादा और अच्छा निखार सकते हैं। क्योंकि निंदक की निंदा को सुनकर हम अपना आत्म परीक्षण करते हैं कि क्या वो जो की गई निंदा है वो सच में सही है या नहीं। यदि सही है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, जिसके कारण बिना साबुन और पानी के ही हमारा स्वभाव और भी अच्छा और निर्मल बन जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोवा, पंडित भया न कोई, एके आशिर प्रेम पीव का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि संसार में सारी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कोई पंडित नहीं बनता है, परंतु वही व्यक्ति पंडित या ज्ञानी बन सकता है जिसने ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही पढ़ लिया हो, जिसने ईश्वर के वास्तविक रूप को पहचान लिया हो। वही पंडित और ज्ञानी कहलाता है, वही ज्ञानी बन जाता है। अन्यथा कई सारी पुस्तकें पढ़ने वाले लोग पढ़ पढ़ कर थक गए और इस संसार से भी चले गए, फिर भी वह ज्ञानी नहीं बन सके। अगला दोहा, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति से जलती मशाल लेकर अपना घर जला डाला, अर्थात यहाँ पर घर का अर्थ होता है अपना शरीर, और शरीर में बसने वाले कई सारी सांसारिक वासनाएं या गलत जो हमारे गुण होते हैं, उन सब गुणों को मैंने स्वयं ही अपने शरीर से नष्ट कर दिया है। अब मेरा मन बिल्कुल ईश्वर भक्ति के लिए एकदम से पवित्र है, निर्मल है। ये मैंने अपने आप किया है। अब जिन भक्तों को मेरे साथ इस भक्ति के मार्ग पर चलना है, उन्हें भी इसी प्रकार यानी कि मेरे प्रकार अपने भीतर के सारे विकारों को खुद ही मारना होगा, खुद ही जलाना होगा। अगर जो ऐसा कर सकता है वही हमारे साथ ईश्वर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है और उसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कि कबीर जी ने हमें अलग अलग बातों की सीख इन अपने दोहों के माध्यम से दी है। कभी वे हमें वाणी का महत्व समझा रहे हैं, तो कभी ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढने की बात वह हमें समझा रहे हैं। साथ ही साथ वे समझाते हैं कि हमेशा अपनी निंदा करने वाले लोगों को अपने से दूर नहीं तो अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि वही निंदक हमारे सही शुभचिंतक होते हैं। साथ ही साथ वे ये कहते हैं कि सिर्फ खाना पीना और सोना यही सच्चा सुख नहीं है। जिसने ईश्वर को पाने का सुख पाया है वही संसार का सबसे बड़ा सुखी है। इसलिए कबीर जी अपने आप को दुखिया दास कबीर कहते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। साथ ही साथ कबीर जी ने हमें अहंकार को अपने हृदय से निकालने की बात सिखाई है, क्योंकि वे कहते हैं कि जब अहंकार आपके मन में होता है तो उस हृदय में ईश्वर कभी भी वास नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ईश्वर भक्ति में उस भक्त की हालत एक पागल व्यक्ति की तरह होती है, और जब तक उसे उसके ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती उसकी हालत ऐसे ही बौराए हुए व्यक्ति के समान होती है। साथ ही साथ उन्होंने
प्रेम का या पोथी पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं होता है। जिसने ईश्वर प्रेम के, ईश्वर भक्ति के एक अक्षर को समझ लिया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इस प्रकार कई बातों का ज्ञान कबीर जी ने हमें अपने दोहों के माध्यम से दिया है और इसीलिए कबीर के दोहे हमेशा प्रासंगिक होते हैं, जो किसी भी समय में हमारे लिए उपयोगी ही होते हैं।